झारखंड के कुल 81 विधायकों में से एक विधायक ऐसे हैं जो इस चुनाव में तो जीत गए, लेकिन अगले चुनाव में हारने वाले हैं। 2029 के चुनाव में हो सकता है कि बाकी सभी 80 विधायक जीत जाएं, लेकिन एक विधायक का हारना लगभग तय माना जा रहा है। मजे की बात यह है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक होने के साथ साथ हेमंत कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अब भी अगर आप गेस ना कर पाए हो तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। दरअसल हम बात गोमिया विधायक योगेंद्र महतो की कर रहे हैं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि अभी अभी ये महाशय चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, उसके बाद उन्हें मंत्री भी बना दिया गया, लेकिन अभी से ही हम अगले चुनाव में उनके हारने का दावा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले तो जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। गोमिया विधायक सह मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो अगले चुनाव में हारने वाले हैं, ऐसा हमें एक आंकड़े ने कहने को मजबूर कर दिया है। दरअसल झारखंड कैबिनेट में एक ऐसा भूतिया मंत्रालय है जो हर चुनाव में विधायकों मंत्रियों के लिए पनौती साबित होता है। ये विभाग जिस भी मंत्री के पास जाता है उसे अपना शिकार बना लेता है और अगले चुनाव में उसकी जीत पर ग्रहण लगा देता है। यह है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, जिसे आम भाषा में दारू विभाग भी कहा जाता है। झारखंड के विधानसभा चुनावों में इस विभाग ने रिकॉर्ड बना दिया है। सरकार में जो कोई भी उत्पाद विभाग का मंत्री बनाया जाता है उसे अगले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ता है। इसे आप मिथ्या या इत्तेफाक समझ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए झारखंड के आधा दर्जन से ज्यादा उत्पाद विभाग के मंत्रालय को संभालने वाले मंत्रियों की हकीकत यही है। इसका जीता जागता उदाहरण इस बार का विधानसभा चुनाव भी बना। 2024 के चुनाव में उन सभी विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा जिन्हें पिछली सरकार में उत्पाद मंत्री बनाया गया था। मिसाल के लिए हम बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर और बैद्यनाथ राम को ले सकते हैं। साल 2019 में बनी हेमंत सोरेन की नई निवेली सरकार में उत्पाद मंत्री सबसे पहले डुमरी से तत्कालीन विधायक जगन्नाथ महतो को बनाया गया था, लेकिन उनके निधन के बाद डुमरी में उपचुनाव हुआ जिसमें उनकी पत्नी बेबी देवी ने जीत दर्ज की और उन्हें उपहार के रूप में उत्पाद मंत्रालय थमा दिया गया। इसके बाद जब इसी साल 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, तब नेतृत्व का परिवर्तन हुआ और सरकार की कमान चंपई सोरेन के हाथों में चली गई। चंपई सोरेन के 5 महीने के कार्यकाल में गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर को दारू मंत्रालय सौंप दिया गया। इसके बाद जेल से छूटकर हेमंत सोरेन ने वापस नेतृत्व संभाला। तब मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। इस बार दारू विभाग का मंत्री लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम को बनाया गया। अब 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम देखिए। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बनने वाले सभी विधायक हार गए, चाहे वह बेबी देवी हो, मिथिलेश ठाकुर हो या फिर बैद्यनाथ राम। इन तीनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि झारखंड में ये पहली बार नहीं है जब उत्पाद मंत्रियों को हार मिली हो। ये परंपरा 24 साल पुरानी है। इस बार सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि पुरानी सरकारों में भी जिन्हें उत्पाद मंत्री बनाया गया था वे भी इस बार चुनाव हार गए। इस लिस्ट में जयप्रकाश भाई पटेल, कमलेश सिंह और राजा पीटर शामिल हैं। जेपी पटेल मांडू सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। कमलेश सिंह हुसैनाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी थे और राजा पीटर जेडीयू के टिकट पर तमाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इन तीनों के पास पूर्व की सरकारों में उत्पाद विभाग की कमान थी और ये तीनों इस बार के चुनाव में भी हार गए। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी 2014 से 19 वाले अपने कार्यकाल में उत्पाद मंत्रालय अपने पास रखा था और देखिए उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रदेश में जिसके पास भी उत्पाद विभाग रहा उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस लिहाज से अगले चुनाव में योगेंद्र प्रसाद महतो की जीत पर भी ग्रहण लग सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि गोमिया विधायक इस मिथ्या को झूठा साबित कर पाते हैं या नहीं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।